अगर आपके अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसे न्यूट्रिशन से भरपूर ये घरेलू खाद दीजिए। आपका अपराजिता का पौधा सर्दियों में भी फूलों से भरा रहेगा। और कुछ इसकी केयर के मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिससे इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। अपराजिता के पौधे से फूल लेने के लिए हमने इसको कौन कौन सी घरेलू खाद देनी है और उसकी केयर कैसे करनी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। अगर आपके गार्डन में लगे अपराजिता के पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है या उस पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है तो आप उसको कौन कौन सी घरेलू खाद दे सकते हैं जिससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो, यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरे गार्डन में ये अपराजिता के 2 प्लांट लगे हैं। एक को तो देखिए मैंने मचान बनाकर बांध रखा है और दूसरे को मैंने अभी ऐसे ही रखा है और दोनों में ही फ्लावरिंग अच्छी हो रही है और दोनों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अपराजिता का प्लांट एक बेल वाला प्लांट है तो जब भी आप उसे लगा रहे हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए उसे बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कोई ना कोई मचान ज़रूर तैयार करें या फिर उसको कोई ऐसी सपोर्ट दें जिससे आप उस प्लांट को बांध सकें और उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। बेल वाले पौधों के लिए मचान कैसे तैयार करनी है इसकी मैं पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। बेल वाले पौधों को आप बांधकर सपोर्ट देते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और वो पौधे इधर उधर बिखरते भी नहीं, उनको खूब फैलने फूलने के लिए एक जगह मिल जाती है। अपराजिता के प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है। इसकी काफ़ी सारी ब्रांच निकल निकल के इधर उधर फैलती रहती हैं तो समय समय पर इन ब्रांच की कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप इस प्लांट की काट छांट करते हैं ये उतना ही ज़्यादा घना बनता है, खूब फैलता फूलता है और इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम इस प्लांट की कटिंग नहीं करते हैं तो इसकी ब्रांच निकल निकल के इधर उधर बिखरी रहती हैं। देखिए जैसे मेरे इस वाले प्लांट की निकली हुई है, इसको मैंने अभी सपोर्ट देके बांधा नहीं है, इसकी आज पहले काट छांट कर लेते हैं। इस प्लांट की काट छांट करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये हमारा प्लांट शेप में रहता है और दूसरा इसकी नई नई ग्रोथ निकल निकल के आती है। ऊपर से अगर आप इसकी ब्रांच की कटिंग करते रहते हैं तो नीचे से और ज़्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी शुरू हो जाती है। अपराजिता के प्लांट की देखभाल का अगला पॉइंट है, इसके जो सूख चुके फूल हैं उनको आप समय समय पर हटाते रहें। अगर आप फूल नहीं हटाएंगे तो फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जैसे मटर की फली होती है वैसे फलियां बनना शुरू हो जाती हैं और जो प्लांट है वो अपनी पूरी एनर्जी उस फ्रूट को बनाने में लग जाता है तो इससे उसमें नए नए फूल नहीं खिलते। आपको इस प्लांट के जो सीड चाहिए होते हैं तो उसके लिए बस थोड़ी सी ही फलियों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा की नहीं, 2-4 फलियां ही काफ़ी होती हैं। जब वो सूख जाएं, उनके सीड मैच्योर हो जाएं तो और ज़्यादा फलियों की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए आप जब भी आपके फूल सूखना शुरू हो जाएं उनको साथ के साथ हटाते रहें ताकि नए नए फूल और खिलते रहें। अपराजिता के प्लांट की केयर का अगला टिप्स आता है, अगर इस प्लांट को कोई कीड़ा वगैरह लग गया है तो आप कौन सा स्प्रे कर सकते हैं। तो उसके लिए नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। आप 1 लीटर पानी में 3 से 5 ग्राम तक नीम ऑयल मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं और नीम खली को इसकी मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं और मिट्टी में हल्दी लेके उसको भी मिक्स कर सकते हैं। और जब भी आपको स्प्रे करना है तो शाम के समय ही करें, धूप में कभी भी स्प्रे ना करें। अपराजिता के प्लांट पर देखिए कितनी ज़्यादा फलियां आई हुई हैं। इतनी ज़्यादा फलियों की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसके सीड लेने के लिए बस 2 से 4 फलियां ही काफ़ी होती हैं। जब ये फलियां सूख जाएं तो आप इनसे सीड कलेक्ट करके स्टोर करके रख सकते हैं और उससे आप अपराजिता के न्यू प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता के देखभाल का अगला पॉइंट आता है इसकी मिट्टी का, कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए इसकी मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा
ड्राई होनी चाहिए और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए। मिट्टी में बस हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, ऐसी ही मिट्टी इसकी होनी चाहिए। और हर मौसम में हल्के से मॉइस्चर वाली मिट्टी ही अच्छी होती है। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो इसकी पत्तियां और फूल मुरझाना शुरू हो जाते हैं। अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो उससे भी इसकी रूट्स फंगस लगने से डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो मिट्टी में हल्का सा बस मॉइस्चर हो तो उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा खूब फैलता फूलता है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। अगर हमारे अपराजिता के प्लांट की पत्तियां पीली होना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब होता है कि इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, यानी आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसको पानी लगा दिया। अगर इसकी पत्तियां सूख रही हैं, सूख कर गिरना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने वाटरिंग बहुत कम करते हैं। इसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है, उसकी वजह से इसकी पत्तियां सूखने लगी हैं। तो आपको अपनी अपराजिता के पौधे को अच्छा हेल्दी बनाए रखने के लिए उसमें इतनी ही वाटरिंग करनी है कि उसकी मिट्टी में बस हल्का सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, चाहे कोई भी मौसम चल रहा हो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। ना ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही प्लांट की मिट्टी को ड्राई होने देना है। अपराजिता के प्लांट की देखभाल का अगला टिप्स आता है कि अगर आपके यहाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं और टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस वक्त आपको लगता है कि आपके अपराजिता की पत्तियाँ थोड़ी सी मुरझा रही हैं और उसकी मिट्टी में मॉइस्चर भी है, तो आप शाम के समय पौधे की पत्तियों पर पानी का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश चमकदार लगेंगी। अगर आपके अपराजिता के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे, लेकिन हम अपराजिता के प्लांट को कभी भी कोई भी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि ये पौधा काफ़ी सॉफ्ट सा है। तो हम इसको होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देंगे। अपराजिता के प्लांट को नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसकी नई नई पत्तियों की ग्रोथ के लिए, इसमें कलियाँ आएँ उसके लिए आप अपराजिता के प्लांट को वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ही फर्टिलाइज़र नहीं हैं तो आप ये प्याज के छिलके जिनको कि आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनसे एक बढ़िया खाद बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। प्याज के इन छिलकों में पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। प्याज के छिलकों से खाद बनाने के लिए इन छिलकों को एक बोतल में डालकर आप उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसको 1 दिन के लिए छोड़ दें और अगले दिन देखिए छिलकों का पूरा असर इस पानी में आ गया है। तो इसको हमने इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना, इसको छानकर ही इस्तेमाल करेंगे। छिलकों से आप अपने पौधों के लिए कोई भी फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं तो उसे हमेशा छानकर ही इस्तेमाल करें। अगर आपने छिलकों का इस्तेमाल करना है पौधे की मिट्टी में तो उन छिलकों को पहले अच्छी तरह से सुखा लें, फिर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के इन छिलकों को आप फेंकिए मत। जो आप किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में हमने एक चीज़ और भी मिक्स करनी है और वो है ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और आयरन होता है। हमने इसमें कॉफ़ी का 1 पाउच ही इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें फ्लावरिंग भी खूब होगी। हमने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं करना। 1 गिलास हम इसमें पानी का मिक्स कर देंगे। जब हमने प्याज के छिलकों को भिगो के रखा था उस समय भी हमने 1 गिलास ही पानी का इस्तेमाल किया था। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों पर एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हर 15 से 20 दिन के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।